मैं हूं विवेक पांडे और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण पे मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों यानी कि सतना, रीवा, दमोह, खजुराहो, टीकमगढ़, होशंगाबाद पर मतदान हो चुका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि शाम 6 बजे तक प्रदेश के 6 लोकसभा सीट पर 58% से ज्यादा वोटिंग हुई, जिसमें सबसे ज्यादा वोटिंग होशंगाबाद सीट पर 67% से ज्यादा, तो रीवा में सबसे कम 48% के करीब मतदान हुआ। पिछले चुनाव में इन 6 सीटों पर 67.6% मतदान हुआ था। अभी जो आंकड़ा सामने आया है वो पिछले चुनाव की तुलना में कम है। हालांकि जब चुनाव आयोग फाइनल नंबर जारी करेगा उसमें वोटिंग का डेटा बढ़ सकता है। वोटिंग के दौरान कई खबरें निकलकर सामने आई, जैसे कि विंध्य रीजन और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, तो वहीं खजुराहो में सुबह के समय वोटिंग देर से शुरू होने पर वीडी शर्मा ने नाराजगी जताई। उधर दमोह में पूर्व मंत्री जयंत मलैया ने पोलिंग टीम को फटकार लगाई, लेकिन जो लोकतंत्र के महापर्व के लिए सुखद तस्वीर निकलकर सामने आई जब दूल्हा दुल्हन ने एक साथ मतदान किया। और इस तरह की अनेक तस्वीरें आज इंडिया न्यूज लगातार दिखाता आया है। इस वक्त 2 खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हैं हमारे साथ नीलाभ शुक्ला जी, स्वागत है आपका। कर्नल ईशान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत कर्नल ईशान आपसे ही करेंगे। किस तरह से आज वोटिंग परसेंटेज तो कम हुआ, हालांकि उस पर हम बहुत चर्चा दिन भर कर चुके हैं। आज 6 लोकसभा क्षेत्र पर चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहे हैं खजुराहो सीट से, लेकिन वहां भी वोटिंग काफी कम हुई। देखिए विवेक जी, सबसे पहली चीज तो ये जो लो परसेंटेज है वोटिंग का 2019 की तुलना में करीब 5 से 7% कम हुआ है, जो कि चिंता का विषय है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है जी, और कोई भी इसमें विरोध भी नहीं करेगा, सब इससे सहमत होंगे। जहां तक इसका सवाल है कि जो कहीं देर से चुनाव शुरू हुआ या इन 6 सीटों की बात मैं करूं, हाँ। इन 6 सीटों पर पिछले 3 चुनाव से हम हमेशा जीतते आए हैं, हाँ। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन सभी सीटों पर लगातार हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है हर चुनाव में। तो जब भी हम वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे पार्टियों की, तो जितना वोटिंग हुआ है उसी में से एवरेज आउट करके परसेंटेज निकाला जाएगा। तो इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि इन सभी 6 सीटों पर हम अपनी जीत दर्ज करेंगे हमेशा की तरह। अच्छा, आप आश्वस्त हैं कि 6 की 6 सीट जीत रही है बीजेपी आज की? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, मैं नीलाभ जी का रुख करता हूं। नीलाभ जी, आज की प्रक्रिया के सर मतदान संपन्न हुए 6 लोकसभा क्षेत्र में। अब केवल 2 चरण का चुनाव मध्य प्रदेश के लिए बचा हुआ है। आश्वस्त किया है ईशान जी ने तो 6 की 6। चलिए आप भी आश्वस्त कर दीजिए, कांग्रेस आज कितनी सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है मतदान प्रतिशत जो कम हुआ, ये वाकई में चिंता का विषय है कि लोग मतदान के प्रति उदासीन क्यों हुए, एक बड़ा सवाल है। हाँ। मैं भी कई लोकसभा क्षेत्रों में भ्रमण करने गया था, दौरे पे गया था। मैंने ये देखा स्थानीय जो वहां के जो नेता है, भाजपा के नेता और भाजपा के जो सांसद रह चुके हैं, उनको लेकर लोगों में बड़ा आक्रोश है, क्योंकि मुद्दे पर विषय पर बात नहीं, वहां पे जो विकास के कार्य होना चाहिए थे वो हो नहीं पाए। कहीं ना कहीं वो अपना आक्रोश व्यक्त किया है। ये वोटिंग परसेंटेज उससे ही घटा है। निश्चित से नहीं, ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं। हम चाहते हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़े, लोग न्याय के लिए वोट करें, किसान कर्ज माफी के लिए वोट करें, मणिपुर की महिलाओं के लिए वोट करें, लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करें, ऐसी व्यक्ति के लिए वोट करें जो सच्ची गारंटी दे। जी जी। शिक्षा के लिए वोट करें, स्कूलों के लिए वोट करें, महिलाओं के लिए वोट करें, संविधान बचाने के लिए वोट करते हैं। यार अगर जनता वोट करेगी तो ये सब चीजें सुरक्षित रहेगी। तो निश्चित रूप से ये एक विषय है, चिंता का विषय है। उसका लब्बो-लुआब ये है कि जो भाग के जो पुराने सांसद रह चुके हैं या विधायक रह चुके हैं, उनको लेकर जनता में काफी असंतोष देखने में आया है, क्योंकि चुनाव के बाद वो लगातार लापता रहे, क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं हुए, जो जनता को सुविधाएं मिलना चाहिए थी या योजनाओं की जो बातें करते हैं उनकी बंदरबाट हुई है। तो कहीं ना कहीं वो आक्रोश इस मतदान में दिखाई दिया है हमें, तो निश्चित रूप से स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। तो कारण क्या मानते हैं, इसका बड़ा कारण क्या रहा? मैंने बताया ना कि लोगों की उदासीनता, जो वहां के सांसद हैं, भाजपा के विधायक हैं,
उनके जो कार्यकलाप रहे हैं, उनकी वजह से जो नाराजगी है, उसका सीधा परिणाम ये हुआ है। मतलब जनप्रतिनिधि के प्रति जी इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जो भी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है उसका नुकसान सीधा भाजपा को होना है। पर शुक्ला जी, खजुराहो के लिए तो भाजपा पहले ही कह रही थी कि ये तो भारत की सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाली सीट बनेगी। देखिए क्या है, तो ये भी कह रहे हैं कि हम मोदी जी को 29 सीटों की मांगेंगे। अब कोई हसीन सपने देखता है तो उसे हम तो रोक तो सकते नहीं, लेकिन इस बार मैं आपको स्पष्ट चुनाव के परिणाम अप्रत्याशित आने वाले। क्योंकि देखो हम विषयों पर बात करें, भारतीय जनता पार्टी देखिए बड़े बड़े नेताओं की सभा हुई है, मोदी की सभा हुई है, आप उनकी सभाओं के को सुने, उनके भाषणों को सुने, कहीं विषय पर बात रही। इंदिरा जी को कोसना, राहुल जी को कोसना, राजीव जी को कोसना, कांग्रेस को कोसने के अलावा कहीं विषयों पर बात नहीं, कहीं महंगाई पर बात नहीं, कहीं रोजगार की बात नहीं, कहीं महिला सुरक्षा की बात नहीं, न किसानों की बात नहीं। तो कुल मिला के जनता क्या चाहती है? आप कब तक भ्रमित करने वाले मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? अब ये बोलते हैं मोदी जी की गारंटी, अरे भाई गारंटी उसकी मानी जाती है जिसकी पुरानी गारंटियां पूर्ण हुई हो। अब जनता सवाल करती है कि आपने कहा था गारंटी की प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, उसका क्या हुआ? आपने 25 करोड़ नौकरियों की बात करी थी, आज सदन पटल में मात्र 1 करोड़ 7 लाख नौकरियां 2023 में आपने बताइए, क्या आंकड़े हैं? हवाई चप्पल पहनने वालों को आपने हवाई जहाज में घुमाने का सब्ज बाग दिखाया था, उसका क्या हुआ? आपने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, आज आप किसानों पर लाठियां चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, उनके रास्तों में कीले बिछा रहे हैं, उनको एमएसपी नहीं दे रहे हैं। आपने महिला सुरक्षा की बात की थी, तो लोगों का ध्यान स्वतः ही मणिपुर की ओर जाता है, जब महिला सुरक्षित है। कारगिल में जिन्होंने युद्ध लड़ा, उस परिवार की महिलाओं को नग्न करके उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनके वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। वो जो पदक लेकर आ रही है महिला खिलाड़ी, उनके साथ इनके सांसद यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। तो महिला सुरक्षा के बाद भी आपकी हवाई हो गई। मोदी जी अब नोटबंदी के फायदे भी नहीं गिनाते, काला धन लाने की बात तो बहुत दूर की हुई। जो हमारा सफेद धन था वही इनके प्रिय उद्योगपति लेकर देश छोड़कर भाग गए। तो अनियोजित लॉकडाउन पर बात नहीं होती, तो विषयों पर कई बात आप बोलते हैं मोदी की गारंटी। मैं फिर बात कर रहा हूँ, गारंटी उसकी मानी जाती है जिसकी पुरानी गारंटियां फुलफिल हुई हो, पूर्ण हुई हो। तो जनता ये चीज समझ चुकी है। आप मंदिर के आड़ में कब तक खड़े रहेंगे? आप कब तक धार्मिक ध्रुवीकरण करेंगे? आपने चुनाव का दूसरा जो चरण आया, आपने क्या करा? आप मंगलसूत्र पर आ गए। अब जनता को धमकाने लगे कि आप कांग्रेस आएगी तो आपकी संपत्ति छीन लेगी। तो चुनाव का स्तर देखिए क्या किस तरह गिरता जा रहा है। अब चाहते हैं विषयों पर बात। हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, हमने न्याय यात्रा निकाली, निश्चित रूप से यात्रा थी, वैचारिक यात्रा थी, लेकिन कहीं भी हमने हमेशा विषयों पर बात करी। उसी को लेकर हमने हमारा मैनिफेस्टो बनाया। हमने युवाओं की बात करी, चलिए महिलाओं की बात करी, किसानों की बात करी, हमने रोजगार की बात करी। तो जनता से जुड़े मुद्दे, उसी पे हमने मैनिफेस्टो बनाया, हम उसी पर बात कर रहे हैं। फिर कह रहा हूं, काट की हांडी हर बार नहीं चलेगी। चुनाव परिणाम बहुत ही अप्रत्याशित आने वाले। ईशान जी से एक जवाब ले लेते हैं। ईशान जी क्या कहेंगे? दूसरे चरण में कांग्रेस का ये कहना है कि आते आते मुद्दे खत्म हो गए, इसलिए कभी विरासत टैक्स पर बात हो रही है, कभी मंगलसूत्र पे बात हो रही है, तो कभी जमीन जायदाद पे बात हो रही है। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि गारंटी देता कौन, जिसने कार्य किया हो। 2014 में जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, हमने 5 साल कार्य किया, और उसके पश्चात हमारे कार्य को ही देखकर 2019 में पुनः जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और हमें फिर से सत्ता पे काबिज किया। और इन 10 सालों में जो हमने कार्य किए हैं, हमने जनता के विश्वास पर खरे उतरे हैं, तभी आज की तारीख में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो कहा, हमने कहा 370 हटाएंगे, हमने हटाया। हमने ट्रिपल तलाक को खत्म करने की बात कही, हमने किया। कारगिल के वीर हो चाहे कहीं के भी हो, जो देश की रक्षा संस्थाओं, रक्षा सेनाओं की बात करते हैं, अगर आज की तारीख में उनके मनोबल में जो बढ़ोतरी हुई है, रक्षा बजट हमारा बढ़ा, रक्षा में के उत्पादों में हम जो है आज विश्व में 4थे नंबर पर हैं हम निर्यात करने में। तो इन सब चीजों से को मिला के क्या हुआ? राष्ट्र का मान बढ़ा, राष्ट्र का गौरव बढ़ा, राष्ट्र की भारत को एक अलग स्थान पूरे विश्व में मिला है। तो इन सभी बातों के आधार पर आज मोदी जी अगर कहते हैं कि मोदी की गारंटी, तो इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और जनता भी ये जानती है कि अगर गारंटी के रूप में कोई पूरा कर सकता है तो वो मोदी जी है। अब क्या हुआ? इसके पश्चात कांग्रेस लेके आई अपना मैनिफेस्टो और गारंटी कार्ड।
जी, आपने भी गारंटी शब्द चुराने की कोशिश की वहां पे। मैं एक चीज पूछता हूं, अभी आप बोल रहे थे कि मंगलसूत्र की बात और ये सारी बातें, मैं 5 विषय बोलूंगा, 5 पॉइंट मैं पूछना चाहता हूं लीडाब जी से भी, और विवेक जी आप भी सहमत होंगे। पर्सनल लॉ की बात किसने की? राहुल जी ने की अपने भाषण में कि हम पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाएंगे। तो भाई पर्सनल लॉ तो आज की तारीख में खाली शरीयत है। क्या आप उसको बढ़ाना चाहते हैं? उसके हिसाब से देश चलाना चाहते हैं? दूसरी चीज, विरासत टैक्स की बात किसने की? राहुल जी ने की, और फिर उनका समर्थन करने के लिए सैम पित्रोदा जी भी आ गए, अपने देश की धरती से नहीं विदेश से। उसके बाद जातिगत जनगणना की बात कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं। देश को, समाज को बांटने की बात आप कर रहे हैं। इसके बाद आपने कहा कि ओबीसी और एससी एसटी में रिजर्वेशन देंगे हम मुस्लिम्स को। तो ये सारी बातें भटकाने और तुष्टीकरण और समाज को बांटने वाली बातें। विजन विकास की तरफ, राष्ट्र के गौरव की तरफ कोई बात नहीं कर रहा। बेरोजगारी की बात नीलाभ जी ने उठाई। नीलाभ जी आप भी समर्थन करेंगे इस चीज का, अगर आपने ईपीएफओ के डाटा देखे होंगे, क्या डाटा पहले था और आज क्या है। आज की तारीख में 30 करोड़ है और पहले करीब करीब 16 करोड़ होता था। तो ये जो संख्या बढ़ी है, ये संख्या हवा में नहीं आ गई। ये वही लोग हैं जिनको नौकरी मिली, या स्वरोजगार की बात करें तो आज स्वरोजगार सबसे ज्यादा बड़ा है, जिनको नौकरी मिली, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी नौकरी हो। जी, और जी, वो लोग आए हैं। जी जी, इस पर लेके तो तभी हम कहते हैं जी, मैं लौटूंगा। हाँ बोलिए, कंप्लीट कीजिए। 10 सेकेंड। तो इन सभी चीजों के आधार पर आज की तारीख में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वो राष्ट्र का चुनाव होता है, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। जहां तक एक चीज नीलाभ जी ने कही थी, कारगिल युद्ध की विधवा के साथ अभद्रता हो गई, ये न्यूज है मेरे लिए। ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि सेना का विषय था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको जरूर, क्योंकि ये गलत है, ये इस तरह की बातें नहीं है। तो हमको ये समझना होगा कि आप कह रहे हैं कि लोकल लीडर्स विरोध कर रहे थे। अरे अब मेरे को तो ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस के प्रतिनिधि जा रहे हैं और भाजपा से के नेताओं से बात करने जा रहे हैं। हृदय परिवर्तन हो रहा है नीलाभ जी, लगता है आपका, क्योंकि आप उनके संपर्क में ज्यादा आ रहे थे। लेकिन अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। जवाब ले लेते लेकिन हैं। मैं ये कह रहा हूं, जवाब ले लेते हैं आप, जवाब ले लीजिएगा प्लीज। शुक्ला जी देखिए, मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र जी ने एक बात कही कि हमने नौकरियां दी। सदन पटल में 2023 में आंकड़े बताया, आपने 25 करोड़ नौकरियों की बात की थी, 1 करोड़ 17 लाख नौकरियां मिली है, सदन में आंकड़े दिए गए। तो आप जी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो आप इसमें ये माने कि आप जनता को नौकरी नहीं दे पाए। आपने किसानों की दुगनी करने की बात की थी, एमएसपी की बात की थी, आप उसको पूर्ण नहीं कर पाए। आपने ये बोला, राहुल जी ने कहा है कि विरासत कानून लेकर आएंगे। देखिए 1985 में विरासत कानून खत्म कर दिया गया था। उसकी वजह ये बता दूं आपको, उससे सरकार को आय नहीं होती थी, उसके कानूनी विवाद बढ़ते थे और साथ ही बेनामी संपत्ति बढ़ती थी। उसका समर्थन यशवंत सिंह सिन्हा जी और आपके भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने भी किया था। कहीं कोई राहुल जी ने ऐसी बात नहीं करी कि हम विरासत कानून लेकर आएंगे या महिलाओं से मंगलसूत्र तक उनका ले लिया जाएगा। ये बात को झूठ बोल के, तोड़ मोड़ करके पेश किया जा रहा है। कुल मिला के मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद की जा रही। अरे इंदिरा गांधी जी ने जब चाइना वार हुआ तो आप तो सैनिक जानते, अपना गहने, अपने मंगलसूत्र सेना को दे दिए थे। आप उम्मीद कर सकते हैं कि हम उस पार्टी के लोग हैं जो मंगलसूत्र लोगों का ले लेंगे? आनंद भवन से की करोड़ अरबों की संपत्ति स्वतंत्रता संग्राम के लिए दान कर दी, जहां नेहरू जी पले बड़े, सरकार को दे दी गई थी। शुक्ला जी, भूदान आंदोलन हमने शुरू किया, आचार्य विनोबा भावे ने, कांग्रेसों ने अपनी हजारों एकड़ जमीन इंदिरा जी का जिक्र किया ना आपने, कि हम लोगों की जमीनें और उनकी संपत्ति हड़प लेंगे। सुनिए तो, इस तरह का झूठ का वातावरण फैलाया जा रहा है। इसी पे शुक्ला जी चर्चा ये हो रही है, चुनावी सभाओं में बीजेपी की निकलकर सामने आया कि राजीव गांधी जी ने उस कानून को लाने नहीं दिया था, ठीक है, क्योंकि वो इंदिरा जी की संपत्ति को रखना चाहते थे। ये बात आपने, ये बिल्कुल लेटेस्ट बात बता रहा हूँ आपको, 2-3 दिन पहले की ये बयान आपने सुना करने वाली बात। बयान कुछ भी दे देंगे, उसका तथ्य भी तो होना चाहिए। हाँ, उसका तथ्य भी तो होना चाहिए। 1985 में राजीव जी ने इस टैक्स को खत्म किया था। मैंने आपको बताया ना, सरकारी आंकड़े, इससे सरकार को आय न्यूनतम हो रही थी, विवाद बढ़ रहे थे, कानूनी पेचीदगियां बढ़ रही थी।
साथ ही बेनामी संपत्ति बढ़ी थी, इसको खत्म किया गया। अब आप कैसे कह सकते हैं हम इसको वापस लेकर आएंगे? तो ये विरासत का कानून कांग्रेस नहीं लाएगी, ये श्योर माने आपकी बात से? ये निश्चित रूप से भ्रम फैलाने का कार्य किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। मैंने कहा ना, मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की आवाज, कहीं आप रोजगार की बात न कर लें, कहीं आप महंगाई पर बात न कर लें, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मार मोदी सरकार, उस पर आप चर्चा न कर लें। पर कहीं आप महिला सुरक्षा की बात मोदी जी कह रहे हैं, कहीं आप किसानों मोदी जी कह रहे हैं कि अभी तो ट्रेलर था, असली फिल्म तो आना बाकी है। अब जो है मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाए कवायद कर रहे हैं। आप चाहते ही नहीं कि जनता विषयों पर बात करे, आप ऐसे मुद्दे लाते हैं जो ध्रुवीकरण करे, इवेंट बनाए और उसका माहौल बनाया जाए। आप हमेशा चुनाव इसी मुद्दों पर लड़ते हैं, जनता बहुत अच्छे समझ चुकी है। ये काज बहुत बार चढ़ गई, अब नहीं चढ़ेगी। पूछते हैं ईशान जी क्या कहेंगे, क्या ये मुद्दों से हटकाने और भटकाने वाली बात है, ये सही है क्या? विवेक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुद्दा या विषय लाना विपक्ष का काम होता है। सरकार कार्य करती है और उसके खिलाफ विषय या मुद्दा विपक्ष लेके आता है। ये मुद्दा हमने तो नहीं उठाया था, विरासत टैक्स का और ये चीजों को, ना हमने पर्सनल लॉ की बात उठाई थी। जब ये उठा है तो इस पे हम अपना रिएक्शन देंगे और जनता को सच्चाई बताएंगे। कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम्स का है। क्या ये नहीं कहा था उन्होंने? नहीं, देखिए, नहीं, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। मैं शुक्ला जी आपका जवाब लूंगा इस बात पे, बिल्कुल लूंगा। आप काउंटर कर लीजिए। हाँ बोलिए। उन्होंने माइनॉरिटीज कहा था और माइनॉरिटीज में साथ में मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया था। अभी देखिए, माइनॉरिटीज की जब हम बात करते हैं तो हिंदुओं में भी माइनॉरिटीज है, उनकी बात कोई नहीं करता है, कोई विपक्षी दल नहीं कर रहा है। आप सीधे सीधे मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति। और मेरा तो ये मानना है कि जिस दिन इस देश में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल किसी भी जाति या पंथ को मानने वालों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना खत्म कर देंगे या छोड़ देंगे, उस दिन इस देश में लोकतंत्र और ज्यादा सशक्त हो जाएगा। वोट बैंक मानना छोड़ दीजिए, आप पूरी जनता को एक तरह से लेके चलिए, चाहे बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो। ये खाई क्यों बना रहे हैं आप मुद्दा उठाते हैं, कांग्रेस उठाती है मुद्दा, हमें मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है। हम तो अपने कार्य पे वोट मांग रहे हैं। हमने विकास किया है, इतने दिनों तक राष्ट्र की सेवा की है, और काट की आंधी 6 बार चढ़ी थी। 60 साल कांग्रेस राज कर रही थी क्योंकि सशक्त विपक्ष नहीं सामने था। उसके बाद जब 2014 में हमारी सरकार बनी है, उसके बाद से लगातार निरंतर पूरे देश में चाहे सामाजिक उत्थान हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का उत्थान हो, सभी तरह से डेवलपमेंट और विकास हुआ है। इस चीज को कोई भी जुटला नहीं सकता है। विरोध के लिए विरोध करना बड़ा अच्छा है, करना पड़ता है, विपक्ष में है तो विरोध तो करेंगे ही, लेकिन जहां पे राष्ट्र के गौरव, राष्ट्र के विकास और उसकी बात आती है, जो सही चीज और अच्छी चीज होती है, उसमें विरोध करना, ये एक तरह से भस्मासुर वाली काम कर रही है विपक्षी दल। ये उनको ख्याल रखना चाहिए। ठीक है शुक्ला जी। देखिए क्या होता है, अल्पसंख्यक की जब बात आती तो भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करने का प्रयास करती है। अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है? जो संख्या में अल्प हो। आप देखिए, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ऐसे कई तमाम जातियां हैं जो अल्पसंख्यक में आती है, लेकिन आप कुल मिला के ऐसा वातावरण बनाते हैं कि तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण हो। तो ये अल्पसंख्यक की परिभाषा आप पहले समझें, सभी जातियां उसमें आती हैं। तो आप ऐसा करके हिंदू मुस्लिम करके बरगलाने का प्रयास करें। देखिए मेरे भाजपा के चलिए लगभग वही है। मैं धन्यवाद करूंगा आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। देखिए चर्चा आज के वोटिंग परसेंटेज को लेकर, लेकिन हमेशा चर्चा में यही चर्चा शुरू होती है और कहीं पहुंचती है। वोटिंग परसेंटेज घटता हुआ वाकई में सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, पार्टियों के लिए और जनता के लिए भी सोचने वाला विषय है। आखिर वोट क्यों हम लोग वोट करने नहीं गए, ये सवाल कहीं ना कहीं अपने आप से भी, जो आज वोट करने नहीं गए। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही।